कुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं प्रणिपत्तवर्धमानं विष्णोत्तररत्नमालिका नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरं। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री वासुपूज्य भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासननायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलो परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति 108 विमल सागर जी महाराज जी की। बोलो मुनि संघ की जय। कह खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थितया विमला विष्णुतरत्नमा भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वा सत्यता बुद्धितः सततं त्वरितं किं कर्तव्यं संसा संतते छेदा किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पत्यधनं धर्मा का शुचिरे यस्य मानसं शुद्धं कः पंडितः विभोकी किं विस्मोधीरिता गुरुवा किं संसारे बहुसोऽपि विचिन्तमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं सुपरहितायोदितं जन्म मदरेव मोहजनका का स्नेहा के च दर्शवो विषया का वो वल्ली तृष्णा रीनन्वनोद्योगा कस्माद् भय में मरणा दन्धादपि को विशिष्यते रागी कः सूरो यो ललना लोचन बाणैर्न च विथितः पातुं कर्णाञ्जलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशा किं गुरुताया मूलं यदेतदप्रार्थनं नाम किं गहनं स्त्रीचरितं कश्चतरो यो न खण्डितस्तेने किं दारिद्र्यमसन्तोष एव किं लाघवं याञ्चा किं जीवितमद्बड्यं किं चाड्यं पाठवेपनाभ्यासा को जागर्ति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जंतो दलनी दलगत जललौ तरलं किं यौवनं धन्मथायु के ससधर करन किरा नुकारिणा सज्जना एव को नरका परवस्ता किं सौख्यं सर्वसंगविरतिर्या किं सत्यं भूतहितं किं प्रेया प्राणिनामस्वा किं दानमनाकाङ्क्षं यन्निवर्तयति पापात् कुलङ्काराशीलं किं वाचां मण्डनं सत्यं किं मनर्थफलं मानसमसङ्गतं का सुखावहा मैत्री सर्वव्यसनविनाशे
को दक्षा सर्वथा त्यागा, कुंदो यो कार्यरता, को बधिरो यो शृणोति नाहितानि, को मुको यः काले प्रियाणि वक्तुं न जानाति। किं मरणं मूर्खत्वं अर्घ्यं यदवसरे दत्तम्, आमरणात् किं शल्यं पृच्छन्नं यत्कितमकार्यम्। किमुत्र विधेयो यत्नो विद्याव्यासे सदौषधे दाने, अवधीर्णा कुकार्या खलपर्योषित परधनेषु। काहर्निस्मनुचिन्त्या संसारासारता न च प्रमदा, का प्रेयसी विधेया कर्णादाक्ष्य कंठगतैरप्यसुभिः कस्यात्मानो समर्पते जातु, मूर्खस्य विषादस्य च गर्वस्य तथा त्यतघ्नश्च। कः पूज्या सद्वित्तः कामधन्मा चक्षते चलेत वित्तं, केन जितं जगदेतत् सत्यतक्षावता पुंसा। कस्मै नमः सुरैरपि सुतरां किरीटे दयापिधानाय, कस्माद्दुर्विजितव्यं संसारारण्यता सुधिया। रिवीजन कहाँ तक हो गया था? 33 प्रश्न हो गए थे, 13 तक चला था। कितने प्रश्न हो गए थे? 33 कि ज़्यादा हो गए थे? 33 हुए ना? 37 33। अब थोड़ा रिवीजन और करते हैं 14वें नंबर के छंद से। 14वें नंबर के छंद में 4 प्रश्न किए गए हैं कि दान क्या है। तो कहा कि जिसमें किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं होती, यानी बदले में कोई चाह नहीं होती, वही दान है। मित्र कौन है? 35वें नंबर का प्रश्न है कि जो हमारे लिए पापों से बचाता है, पापों से बचाए वो मित्र है। और इस मनुष्य का अलंकार क्या है? कुलंकारा शीलम, शील अलंकार है। और वचन का अलंकार या वाणी का अलंकार क्या है? तो कहते हैं सत्यम, जो सत्य बोलता है वह उसका वाणी का अलंकार वह कहलाता है। तो 33 और 4 37 प्रश्न 14 तक हो गए। और 15वें में 3 प्रश्न किए गए कि अनर्थ का फल क्या है। जो अपने जीवन में अनर्थ घट जाते हैं उनका फल क्या मिलता है? कहते मानसम असंगतम, यानी मन की आकुलता, मन की व्याकुलता यही, या मन की बेचैनी, कुछ भी कह सकते हैं। सुख का स्रोत क्या है? 37 के बाद 38, 38 के बाद ये 39वां प्रश्न है कि सुख का स्रोत क्या है। तो सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति निरंतर साता का आश्रय करता है, उसके अंदर साता का स्रोत फूट पड़ता है। और सभी दुखों को विनाश करने में कौन समर्थ है? सर्व विषण विनाशे को दक्षा, कौन समर्थ है? तो कहते हैं जिसने सभी प्रकार का त्याग कर दिया। इस तरह से 15वें तक 40 प्रश्न हो गए। 16वें नंबर के में तो 3 प्रश्न हैं, और वो भी कैसे हैं? सब नैतिक विकलांगता को लिए हुए हैं। शारीरिक विकलांगता के बारे में प्रश्न किया गया, लेकिन
यहाँ नैतिक विकलांगता बताई जा रही है कि अंधा कौन है, तो जो अकारी में लगा हुआ है, और बहरा कौन है, जो हित की बात नहीं सुनता, और मूक कौन है, जो समय पर अवसर पर अच्छे वचन नहीं बोलता। तो इस प्रकार से 3 इनको जोड़ देंगे तो 43 प्रश्न हो जाते हैं। और 7वें नंबर में भी 3 प्रश्न हैं कि मरण क्या है, तो मूर्खपना ही मरण है। और अनर्घ्य यानी अनमोल क्या है, तो जो अवसर पर दिया जाता है वह अनमोल है, अनमोल हो जाता है। और मरण पर्यंत शल्य क्या है, तो जो गुप्त रूप से किए गए पाप हैं वह मरण पर्यंत शल्य का रूप धारण कर लेते हैं। इस तरह से 3 प्रश्न इसमें कितने हो गए, 46 हैं, 46 प्रश्न हो गए। 18वें नंबर का छंद है, इसमें 2 प्रश्न हैं कि यत्न प्रयत्न यानी पुरुषार्थ कहाँ करना चाहिए। तो 2 चीज़ों में, विद्या के अभ्यास में और अच्छी अच्छी औषधि दान में अभ्यास करना चाहिए। अवधीना कहाँ करना चाहिए, किस कार्य में करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए, तो जो दुष्ट हैं और परयोषित पर स्त्रियां हैं और जो परधन है, यहाँ पर इनकी क्या करना चाहिए, इनका निरादर करना चाहिए, यानी इनका आदर नहीं करना चाहिए। कितने हो गए, 48 प्रश्न हो गए। इसके बाद 19वें नंबर में भी 2 प्रश्न हैं। का हरनिश यानी रात दिन किसका चिंतन करना चाहिए, तो संसार की आशा, और किसका चिंतन नहीं करना चाहिए, नाचा प्रमदा। प्रश्न एक ही है, उसी के साथ उत्तर दिया कि संसार की असारता का चिंतन करना और स्त्रियों का चिंतन नहीं करना, ये रात दिन इस प्रकार। और प्रेयसी का, प्रेयसी यानी प्रेमिका किसे बधाना चाहिए, तो करुणा दाक्षिण्य और मैत्री। करुणा दक्षता और मैत्री के लिए प्रेम का बनाना चाहिए। कितने हो गए, 50 प्रश्न हो गए। बस इसको इतना रखो, 50 तक तैयार है, बाकी के अब कितने बचे वो आपके हो जाएंगे। अगला देखें, 23वें नंबर का निकाल लें। कस्य वसे प्राणी गणः, कस्य वसे प्राणी गणः, सत्य प्रिय भाषिणो विनीतस्य, सत्य प्रिय वादिनो विनीतस्य। क्व स्थातव्यम न्याय्ये, क्व स्थातव्यम न्याय्ये, पथि दिष्टादृष्ट लाभाय, पथि दिष्टादृष्ट लाभाय। कस्य वशे प्राणिगणः, सत्प्रिय भाषिणो विनीतस्य, क्व स्थातव्यं न्याय्ये, पथि दिष्टादृष्ट लाभाय। पढ़ें। बन गया, बन जाएगा, पूछना तो नहीं उच्चारण में। कस्य वसे प्राणी गणः, अगले नंबर का प्रश्न है। कौन से नंबर का,
ये नहीं 51 नहीं, अब इसमें 56, ये 56 हो गए बता रहा, 57 नंबर है। देख लेना, मिला लेना, 56 का है कि 57। कश्य वसे प्राणी गणाहा, प्राणी समूह कस वसे, किसके वशीभूत हो जाते। देखो वशीकरण मंत्र चाहिए आप लोगों को। कौन सा मंत्र? वशीकरण मंत्र बताया जा रहा है यहाँ, और पूछा जा रहा है कि प्राणी समूह किसके बस में हो जाते हैं। तो उत्तर दिया जा रहा है सत्य प्रिय भाषिणो विनीतस्स। जो सत्यवान है और प्रिय वचन बोलने वाला है, सत्य और प्रिय वचन बोलने वाला व्यक्ति और विनीतस्स विनयवान व्यक्ति के सभी वशीभूत हो जाते हैं। और पता चला भैया ये तो सत्य बोलते ही नहीं, तो अगर वो सत्य भी बोल दें तो भी कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए सत्य अपने जीवन में आना चाहिए, अपनी वाणी में आना चाहिए। कहा है कि जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में परमात्मा विराजता है। और सत्य जिनके जीवन में से कूच कर जाता है, परमात्मा उनके निकट नहीं आते, उनके हृदय में विराजमान नहीं होते। इसलिए अपने जीवन में सत्य बोलना चाहिए। सत्य वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो। सत्य क्या है? कैसी दौलत है? जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद पाओ। इसको जो खर्च करता है जिंदगी भर आनंद उठाता है। और झूठ वह कर्ज है जिससे क्षणिक सुख पाओ पर जिंदगी भर चुकाते रहो। लेते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन जब चुकाना पड़ता है तो समझ में आ जाती है। जो अपने जीवन में सत्य बोलता है, कहते हैं सत्य से निर्मल कीर्ति उसकी बढ़ती चली जाती है। उज्ज्वल लक्ष्मी भी उसको प्राप्त होती चली जाती है। विद्या विलास उसका बढ़ता चला जाता है। सुयश संसार में प्रसिद्धि फैलती चली जाती है। और विद्वानों के द्वारा और भी जो चारित्रवान आदि हैं, सबके द्वारा मान्यता उस व्यक्ति को मिल जाती है जो सत्य बोलता है। नीतिकारों ने कहा है कि अगर आपको सत्य बोलना है तो हास्य वचनों का किसी के ऊपर प्रयोग मत करो। हंसना अलग बात है और किसी की बात मुख से निकाल करके हंसी उड़ा देना अलग बात है। और अगर किसी की हंसी उड़ाने के अगर मन में इस प्रकार के शब्द निकल गए हैं तो कहते हैं वह सत्य की कोटि में नहीं आता। सत्य डगमग तो सत्ता भी डगमग हो जाती है। अगर सत्य डगमगाया तो सत्ता देख लो किसकी? राजा बसु की। सत्य डगमगाया और सत्ता भी चली गई यहां से। सत्ता जाने में देर नहीं लगती, कब कहां से कहां पहुंच जाओ। इसलिए सत्य को अपने जीवन में उतार के चलो, नहीं तो नहीं।
सत्य कहने वालों का सम्मान हुआ करता है, किंतु सत्य पर जीने वालों की पूजा हुआ करती है। इसलिए सत्य से संसार पार हुआ जाता है। इसलिए जो सत्य बोलते हैं उनके बस में सभी प्राणी हो जाते हैं। और प्रिय भाषणः, जो प्रिय भाषी होते हैं, सबके लिए प्रिय वचन बोलते हैं, उनके बस में भी सभी हो जाते हैं। एक बार कौशल देश के जो राजा थे, उन राजा पर काशी नरेश ने चढ़ाई कर दी और चढ़ाई की और उनको हार मिल गई। और जो कौशल नरेश थे अपने राज्य को छोड़ करके और कहीं दूसरे वेश में वह पहुंच गए। लेकिन काशी नरेश ने जिस राज्य पर चढ़ाई की थी उस राज्य के लोग अपने राजा के लिए ऐसे समर्पित थे, लेकिन जब इसने चढ़ाई की तो जो प्रजा थी वह प्रजा के दिल को वह जीत नहीं पाया। और सारी प्रजा के अंदर अपने ही राजा विराजमान थे। और विचार करता है वह काशी नरेश कि इनका राजा कैसा होगा, उसने कैसा इन पर जादू करके रखा है कि दिन रात अपने राजा के ही गीत गाते रहते। यह कौशल नरेश बहुत समय हो गया था, दाढ़ी आदि उसकी बढ़ गई थी और ऐसे कपड़ों में, फटे पुराने जैसे कपड़ों में वह रहता था, कोई पहचान नहीं पाए। एक व्यक्ति जंगल में भटक गया और भटकते भटकते उस व्यक्ति की मुलाकात राजा से हो गई, लेकिन वह जानता नहीं था कि ये राजा है। और पूछा कि कौशल नरेश के राज्य का रास्ता कौन सा है। तो राजा ने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो क्या। तो उसने कहा कि मैं व्यापारी हूँ और व्यापार करके आ रहा था और लुटेरों ने मुझे लूट लिया और अब मुझे कुछ मदद की आवश्यकता है। और हमने सुन रखा है कि कौशल नरेश जो भी आता है उनके राज्य में वह बड़े प्रेम से अपने सत्य प्रिय वचनों के माध्यम से उसको सांत्वना देते हैं और उसका सहयोग आदर सत्कार करते हैं। मुझे उनके पास जाना है, आप हमारे लिए रास्ता बता दो। उसने कहा चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। और जो काशी नरेश था उसने घोषणा करवा के रखी थी कि जो भी कौशल नरेश को पकड़ करके उपस्थित करेगा उसके लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। और यह पहुंच गया लेकर के उस व्यक्ति को। और वहाँ जिस राजा ने अपना अधिकार राज्य पर जमा लिया था, सिंहासन पर बैठा हुआ था, और कौशल नरेश पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मैं कौशल नरेश हूँ और ये व्यक्ति मुझे पकड़ करके लाया है और इसको आप 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दे दीजिए। तब काशी नरेश ने विचार किया
कि पूरी की पूरी प्रजा अपने दिल में अपने राजा को क्यों बसाती। देखो इनके प्रति, इनके अंदर कैसी लोगों के प्रति सद्भावनाएं, कैसी करुणा दया ओत पोत होकर के भरी हुई है कि जो कौशल नरेश का जो नाम है दुनिया में, वह कहीं नाम बदनाम ना हो जाए। ऐसी स्थिति में भी अगर हमारे पास कोई आया है तो मेरे पास से खाली ना जाए और अपने जान को दांव पे लगा करके और 1000 स्वर्ण मुद्राओं के लिए पूछे। तब उस राजा ने विचार किया कि ऐसे राजा पर चढ़ाई करके मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया है। राजा तो सत्यवादी प्रियवादी है और साथ साथ में अपनी करुणा प्रजा के ऊपर बरसाता रहता है। ऐसे राजा के राज्य को प्राप्त करके मैं पाप का संचय नहीं करना चाहता। ऐसे राजाओं के साथ तो अपनी मैत्री भाव होना चाहिए। और वह राजा उतर करके कहता है, राजन वास्तव में इस राजगद्दी के अधिकारी आप ही हो, क्योंकि आप प्रजा के दिल में बैठ करके राज्य करते हो। जो राजा अपनी प्रजा के दिल में बैठ करके राज्य करता है, उस राजा का यश सर्वत्र फैलता चला जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रिय भाषण बोलने वाला और सत्य बोलने वाला उसके बस में सभी हो जाते हैं, ऐसा जानना। मधुर वाणी और मधुर व्यवहार से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। जिसके पास मीठी जुबान होती है उसे हीरे मोती पहनने की जरूरत नहीं होती। अगर आपकी आंखें खूबसूरत हैं तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपकी जुबान खूबसूरत है तो दुनिया के लिए आप, दो चीज़ें हैं आपके लिए दुनिया अच्छी कि आप दुनिया के लिए अच्छे हैं। आप दुनिया के लिए अच्छे कि आपके लिए दुनिया अच्छी। बताओ हैं? अपन को भी दुनिया अच्छी लगना चाहिए और स्वयं भी दुनिया को, हमें दुनिया अच्छी लगे अथवा ना लगे, लेकिन हमें अपने वचनों के माध्यम से इस प्रकार का प्रभाव डालना चाहिए कि दुनिया हमारे लिए मांग करे कि आपको हमारे यहाँ आना है, आप हमारे घर चलिए। वचनों का प्रभाव होता है। आप अगर महाराज के साथ भैयावृत्ति करने के लिए जा रहे हैं, चौके में जा रहे हैं तो आप अपने वचनों का अच्छी तरह से वहाँ प्रयोग करना चाहिए। बहुत संभल करें, अच्छे भाव। हाँ, सबको मिलेगा हार, किसी को कोई खाली नहीं जाएगा, सबको मिलेगा। इस प्रकार की आइए आप भी दीजिए, आइए आप भी आगे आइए, इस प्रकार से चौके वालों को भी सबसे पहले जाकर के वह पूछे, मैं आपके चौके में आ सकता हूँ क्या मैं आपका सहयोग कर सकता हूँ क्या, आदि आदि अच्छे वचन जब कहते हैं और जब चौके वाले खुश हो जाते हैं तो कहते, भैया यहाँ से बिना भोजन करे हम नहीं जाने देंगे। और जहाँ आपने अपनी अपनी दिखाई, अपना अपना ही देना किया और चौके वाले बेचारे दे ही नहीं पाए आहार, तो कहते हैं भैया, वो फिर पूछते नहीं कि भैया उन्होंने तो हमसे भोजन की भी नहीं पूछी। लेकिन जब अच्छे वचनों का प्रयोग करते हैं तो वो कहते हैं, भैया आपको भोजन यही करना है अथवा आप यही भोजन करके जाएंगे और कल भी आपको यही भोजन करना। ये वचनों का प्रभाव होता है। प्रिय वचन बोलने से और सुनने से सब संतुष्ट हो जाते हैं।
साधु के लिए कहा कि हित मित और प्रिय वचन बोल। साधु के वचन मृदु मधुर गंभीर हितकर और संशय को हरने वाले होते हैं। ऐसा तोता नाम सुना है आप लोगों ने? तोता क्या खाता है? कहते हैं तोते को मिर्ची बहुत पसंद होती है। तो तोता जो है मिर्ची खा करके कैसा बोलता है? मीठा। और आप मीठा खा के जो बोलता कम सुनता ज्यादा है उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है। सुनना ज़्यादा बोलना कम, उसको अपने जीवन में उतारना। इस प्रकार से अधिक बोलने वालों की अपेक्षा कम बोलने वालों के शब्दों में मनचाहा बोलने से अनचाहा सुनना पड़ता है या ज़्यादा दम। यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि अधिक बोलते वालों के पर जो कम बोलते हैं उनके वचनों में दम आ जाता है, उनके वचनों में प्रभाव आ जाता है। उनके वचनों को सभी स्वीकार करना चाहते हैं। इस तरह से ये प्रश्न भी हो गया। और एक और चीज आई इसमें, विनीतस्य। जो व्यक्ति विनीत होता है, विनीत कौन कहलाते हैं? विनम्रता इंसान को सर्वत्र लोकप्रिय बना देती है। विनम्रता कैसे? तो एक दूसरे का यथायोग्य आदर सत्कार जो करना चाहते। कोई बाहर से अतिथि आया और उसका थोड़ा सा भी आपने विनम्रता के साथ पूछ लिया, आप कहाँ से आए, कैसे आए, आपका भोजन पानी की व्यवस्था क्या है, आप इतने में ही वह आप उसके हृदय में विराजमान हो जाओ। और कहीं भी आप मिल गए तो फिर वह आपको भी सब सुविधाएं प्रदान करने के लिए तत्पर। और कोई ध्यान नहीं रहेगा, इधर पूरे के पूरे लोग हैं घाटोल के, वे सब कोई ध्यान नहीं रहते। लेकिन जिसने हमें दो शब्द पूछ लिए हैं, बस व्यक्ति उसको जानने लगता है, पहचानने लगता है और वह लोकप्रिय भी बन जाता है। इसलिए विनम्र होना चाहिए। अपने घर में भी बड़ों के प्रति विनम्र होना चाहिए, अथवा एक दूसरे के प्रति आप प्रतिदिन अगर एक दूसरे से क्या करते हैं, जय जिनेंद्र आदि करते हैं। घर में एक दूसरे के प्रति जय जिनेंद्र, देखो फिर कैसा प्रेम एक दूसरे के प्रति बढ़ता है। और घर बाहर आकर के भी आप सबके प्रति जो अपने साधर्मी भाई मिलते हैं उनसे आप जय जिनेंद्र करना प्रारंभ कर दो। जय जिनेंद्र प्रारंभ करने से क्या घटने वाला है? कहीं हम उसके लिए थोड़ी कर रहे हैं नमस्कार, लेकिन एक दूसरे का प्रेम भाव करने के लिए जय जिनेंद्र, जिनेंद्र भगवान की जय हो। तो वो कहता है जिनेंद्र भगवान की जय हो। ये हमारे साधर्मी भाई हैं। इतना कहीं कहीं विदेश में अगर कोई इस प्रकार से मिल जाते हैं जय जिनेंद्र करने वाले, तो कहते हैं भैया ये तो अपने ही देश के हैं, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और जय जिनेंद्र करने से अपना पुण्य भी बढ़ता चला जाता है। जो धर्मात्मा है उनका आदर सम्मान करो, जितनी विनय कर सको विनय। अपने नगर में कौन गुणों में उच्च हैं, कौन ने व्रत लिए हैं, आदि आदि, ऐसे उन वृत्तियों की अपने हृदय में अच्छा सम्मान होना चाहिए। वो उनका सम्मान करोगे तो एक दिन आपको भी वैसे व्रत आदि मिल सकते हैं। और अगर आपने व्रतों का सम्मान नहीं किया, वृत्तियों का सम्मान नहीं किया तो क्या होगा? आगे जाकर के ये चीज़ें बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी मिलती नहीं, भाव हमारे नहीं होते। तो कहते हैं नहीं, विनय करने वाला व्यक्ति
सबके हृदय में अपना स्थान बना लेता है। एक घटना है, राजस्थान की है। भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व वर्तमान राजस्थान का किशनगढ़ एक छोटी सी रियासत थी। उस समय की बात है। उसके शासक महाराजा मदन सिंह नाम आप लोगों ने सुना हो। मदन सिंह सिंहासन पर आकर के बैठे और उसी वर्ष उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ा तो महाराज ने सोचा, राजा ने सोचा कि लोग इसको अमांगलिक ना मान लें। कि देखो राजा बैठते ही अकाल पड़ गया। तब राजा ने जो राज खजाने में अन्न सुरक्षित करके रखा था, थोड़ा थोड़ा निकाल करके और सबको दे दिया। और उसके बाद फिर जो सैनिकों के लिए विशेष धान्य बचा के रखा था वो भी सब निकाल दिया। लेकिन फिर भी अन्न की कमी महसूस कर रहे थे। और उन्हें पता चला कि आगरा से एक बहुत बड़े सेठ 500 ऊंटों पर अनाज भर करके और बेचने के लिए कहाँ पर, अजमेर की ओर आ रहे हैं। और अगर वहाँ ना बेच करके हम खरीद लें तो हमारी जो प्रजा है इससे बहुत अच्छा काम उनका चल जाएगा। और राजा ने सेठ, आगरा के सेठ, नाम उनका था बलवंत मेहता। कौन से सेठ थे? बलवंत मेहता। और अपने लोगों को भेज करके राजा ने उन सेठ जी को अपने पास बुलाया और कहा कि सेठ जी, हमने सुना है आप अपना यह धान बेचने के लिए जा रहे हैं और हमारे यहाँ स्थिति ठीक नहीं है और हम चाहते हैं कि आप ये सारा का सारा धान आप हमारे लिए बेचिए, मुझे बहुत संतुष्टि होगी और आवश्यकता भी बहुत। बड़े विनय के साथ राजा ने उन सेठ जी से इस प्रकार की बात कही। और जब इनकी विनय विनम्रता राजा की सेठ ने देखी तो सेठ भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। और कहने लगे, सेठ जी, राजन, इस धान्य को, इस अनाज को मैं आपको नहीं बेच पाऊंगा। तो राजा को अंदर से ऐसा लगा कि क्या हो गया, क्यों नहीं बेच पा रहे। और राजा निराश जैसा हो गया। तब सेठ जी ने कहा, राजन निराश मत होइए, मैं ये पूरा का पूरा धान बेचूंगा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे राजा मिले जो राजा अपनी प्रजा का कितना ख्याल रखते हैं। और राजा ने जब ये कहा था कि आप इस धान्य को जितना मूल्य चाहिए, दुगना तिगना चौगना आप ले लीजिए, लेकिन ये बेचिए मुझे ही। तब ऐसा राजा अपनी प्रजा के लिए इतना सोचता है, तो मैं भी तो आपकी प्रजा जैसा ही हूँ, मेरा कर्तव्य आपके प्रति क्या होना चाहिए। अब ये धान मैं बेचूंगा नहीं, ये धान 500 ये ऊंट पर जो लदा हुआ धान्य है, यह मैं आपके लिए प्रदान करता हूँ, बदले में मुझे इसकी कीमत नहीं चाहिए। और साथ साथ कहा कि और 500 ऊंटों पर मैं ला करके
और अगर ये समाप्त हो जाएगा तो 500 ऊँटों पर ला करके और दूंगा। जब इतना कहा नहीं, और राजा ने बलवंत मेहता के लिए अपने गले से लगा लिया और कहा कि सच वास्तव में ये कहलाते हैं दयालु पुरुष। और सेठ जी भी कहता है कि ये भी कहलाते हैं विनीत पुरुष। विनीत पुरुष जो होते हैं वह दूसरों के दिल को जीत लेते हैं। और राजा ने उनको बहुत सम्मान दिया, राज सेठ की पदवी भी उनके लिए दी और भी अनेक प्रकार के। अब उनका मान सम्मान बढ़ गया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि विनम्रता ऐसा एक गुण है जो जिसके माध्यम से जीव सारे विश्व को जीत सकता है, या सभी प्राणीगण उसके वशीभूत हो जाते हैं। विनयी व्यक्ति सर्वत्र आदर सम्मान पाता है और मरने के बाद देवेंद्र, चक्री, मंडलीक, राजा, महाराजा आदि बन करके फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो देव शास्त्र गुरु की विनय करता है, जो सम्यक्त की विनय करता है और सम्यक्त्वी की विनय करता है, जो ज्ञान की विनय करता है, ज्ञानी की विनय करता है, जो चारित्र की विनय करता है, चारित्रवान की विनय करता है, जो तप की विनय करता है, तपस्वी की विनय करता है, उसके लिए क्या प्राप्त नहीं होता? सब चीज़ें। इसलिए विनयी बनना चाहिए। उपचार विनय वो कहलाती है कि अपने से बड़ों के प्रति यथायोग्य उनका आदर सत्कार करना। बड़े हैं तो आइए, बड़े अपने से रहते हैं, मान लो आचार्य भगवंत होते हैं, गुरुजन होते हैं, तो उनके लिए छोड़ने के लिए आगे आगे उनकी व्यवस्था आदि आदि, कहाँ बैठना है, क्या व्यवस्था करना है, आदि आदि, सब विनय के अंतर्गत उपचार विनय। हम आपके ही हैं, आप हमारे लिए आज्ञा प्रदान करिए, आदि आदि विनय के साथ उनके सामने उपस्थित रहते हैं। ऐसे तो ये सारी उपचार विनय कहलाते हैं। कहते हैं जो जितना गुणवान होता चला जाता है वह उतना ही विनयी होता चला जाता है। फलदार जो वृक्ष होते हैं और गुणवान जो व्यक्ति होते हैं, वह जैसे वृक्षों के ऊपर फल लद जाते हैं तो वृक्ष कैसा हो जाता है? सूख जाता है। ऐसे ही व्यक्ति के अंदर गुण बढ़ते चले जाते हैं तो वह व्यक्ति भी फिर नम्र होता चला जाता है। सूखा जो वृक्ष होता है वो झुकता है क्या? नहीं, वो झुकता नहीं, वो तो फिर जड़ से उखड़ जाता है। आचार्य ने एक खाई को लिखा है, बण तूफान में शीर्षासन लगाता, बेंत झुकता। एक बरगद का वृक्ष है, वह नदी के किनारे पर खड़ा हुआ है और वहीं पर एक बेंत का वृक्ष है, और बहुत दिनों से पानी आते आते उसके किनारे जो है ना वो गिर गए थे और वृक्ष की जड़ें भी दिखाई दे रही थी, और उस नदी में बहुत तेजी से बहाव पानी का आया, साथ साथ में तूफान भी आ गया। और जब तूफान और पानी आता है तो जो बट का वृक्ष होता है, वह बट का वृक्ष तो ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है, लेकिन बेंत का वृक्ष जैसे ही पानी आया तो झुक गया, तूफान आया तो झुक गया, और जैसे ही फिर निकल गया तूफान, खड़ा हो गया, फिर झुक गया, खड़ा हो गया, फिर झुक गया। तो हुआ यूं कि बट का वृक्ष तो उखड़ करके और गिर गया, यानी जड़ें ऊपर हो गई और सिर नीचे हो गया। इसको क्या बोलते हैं?
शीर्षासन, यानी बट वृक्ष ने क्या लगा दी? शीर्षासन। सिर केवल और गिर गया, लेकिन बैंड झुकता रहा तो उसका कुछ भी बिगड़ा नहीं, उसका अस्तित्व ज्यों का त्यों। तो विनयवान व्यक्ति झुकते चले जाते हैं, और अगर सूखा आदि पेड़ खड़ा हो और वह झुकता नहीं है तो शीर्षासन लगाता है, यानी वह नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति भी झुकते नहीं तो वो भी एक दिन नष्ट हो जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। और जितनी हो सके विनय करना चाहिए। नमोकार मंत्र माला फेरना क्या है? नमोकार मंत्र की माला में बार बार ऐसे सर्वश्रेष्ठ पदों पर जो प्राप्त हुए हैं, पंच परमेष्टि के परम पद कहलाते हैं। परमे पदे चिट्ठे इति परमेठी, ऐसा कहा। जो परम पद में स्थित होते हैं वह परमेष्टि कहलाते हैं। और ऐसे परम पद पर जो स्थित हैं, ऐसे उन परमेष्टियों को नमो अरिहंताणम कहते हुए बार बार उनको नमस्कार किया जाता है। एक माला फेर लेते हैं तो 108 बार अलग अलग परमेष्टियों को, पंच परमेष्टि को नमस्कार हो जाता है। फिर जो 11 माला फेरते हैं तो 1000 बार हो जाता है, 1000 से भी ऊपर हो जाता है। फिर और ज़्यादा माला फिर जो जितनी मालाएं फेरता चला उतनी बार उनको नमस्कार हो जाता है। और एक बार अगर वह नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, यानी एक बार पांचों परमेष्टियों को वह नमस्कार करते हैं तो कितना फल मिलता है? तो कहते हैं 500 सागर के पाप। कितने? 500 सागर के। एक बार नमोकार मंत्र में जो पंच परमेष्टि हैं सबको अलग अलग नमस्कार करने से नष्ट हो जाते हैं। और फिर पुण्य का संचय तो कितना होता है, कहना ही। सिर्फ पाप ही नष्ट नहीं होते, साथ साथ में पुण्य का संचय भी होता चला जाता है। इसलिए ऐसी जाप प्रतिदिन करना चाहिए। जिंदगी में अपनों से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, सीखना चाहिए। और कहा जाता है कि प्रणाम परिणाम बदल देता है। प्रणाम करने से भी बहुत काम बन जाते हैं। एक बार एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया अपने सेनापति और सैनिकों के। गर्मी का समय था, पूरे में जंगल में भटकता रहा, कोई शिकार उसको नहीं। गर्मी के कारण से उसका कंठ सूख गया, प्यास बहुत लगी हुई थी। और सैनिक साथ में थे, उनको आदेश दिया जाओ कहीं पानी मिले तो उसकी खोज करके लाओ। सैनिक खोज करते करते और देखा कि एक कुटिया है, एक कुटिया में एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ है और वहीं पर घड़िया रखा हुआ है और पानी भी उसके पास। और सैनिक पहुंच गए, कहा ए अंधे मुझे पानी दे। तब इस प्रकार से कहा तो वह अंधा कहता है भैया चलो यहाँ से, कोई सैनिक लगते हो तो पानी मिलने वाला नहीं, जाओ यहाँ से। भी लोग कहते हैं अंधा व्यक्ति है, इसने पहचान लिया कि सैनिक लगते हो, पानी नहीं दिया। तब जाकर के सैनिकों ने अपने सेनापति को बताया। तो सेनापति कहता है ऐसे थोड़ी मांगा जाता है, तुम्हें तरीका नहीं है मांगने का। मैं जाता हूँ और पानी लेकर के आता हूँ। और कहा क्यों अंधे, पानी है, मुझे पानी दो
तुम्हारे लिए स्वर्ण मुद्राएं बदले में दिए जाएंगी और तुम्हारे लिए राज दरबार में नौकरी भी दिलवा दूंगा। लाओ पानी लाओ। वह अंधा कहता है, आप सैनिकों के सेनापति लगते हैं, क्योंकि आप बहुत रौब से बोल रहे हैं और अहंकार भी आपको बहुत है। बदले में आप ये देंगे, हम आपको पानी नहीं देंगे। और वो भी निराश होकर के जाना पड़ा और राजा को सारी बात बताई। तो राजा ने कहा, मैं खुद जा कर के ही पानी को ग्रहण करूँगा। और वहाँ जाकर देखा, कुटिया में सूरदास बैठे हुए थे और कहा, सूरदास जी प्रणाम। क्या कहा? सूरदास जी प्रणाम, बहुत तीव्र प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिल सकता है? तब वह कहता है, सूरदास आइए आइए, आपका स्वागत है। पहले तो आप यहाँ पर विराजिए, अच्छी तरह से आराम कीजिए, मैं जल भर करके लाता हूँ। और जल भर करके लाए और उनको पिला दिया। वो कहा कि राजन, आप अच्छी तरह से जलपान करिए और यहीं पर आप विश्राम करिए। तो राजा कहता है, आपने मुझे पहचान कैसे लिया? जैसे हमने उन सैनिकों को और सेनापति को पहचान लिया था, वैसे ही हमने आपको भी, क्योंकि बड़े व्यक्ति ही इस प्रकार से दूसरे का भी सम्मान करना चाहिए। और आपके वचनों के माध्यम से और आपने जो प्रणाम किया, वह आपकी विनय के माध्यम से मैंने पहचान लिया। एक सामान्य व्यक्ति नहीं, ये कोई विशेष व्यक्ति है। और ऐसे विशेष व्यक्ति ने उनको बस में कर लिया। तो कहा जा रहा है कि कस बसे प्राणी गणा, यह संसारी प्राणी समूह किसके बस में हो जाते हैं? तो कहते हैं, जो सत्य बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं और जो अपने पास विनय रखते हैं, वह व्यक्ति सबको बस में करने वाले हो जाते। और जो फिर पंच परमेष्टि की निरंतर विनय, उसका ध्यान जप आदि करते रहते हैं, 3 लोग उनके बस में हो जाते हैं। फिर जब उनका पुण्योदय में आता है तो ऊपर स्वर्ग में जाते हैं, तो स्वर्ग में भी सब लोग उनके बस में रहते हैं। मनुष्य लोक में आते हैं तो सब उनके बस में रहते हैं। और केवल ज्ञान आदि हो जाए तो फिर कहना ही क्या, उनके बस में रहे। तो यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि अपने जीवन में इन 3 चीज़ों को उतारने का पुरुषार्थ करना चाहिए। विनय के बिना समस्त व्रत नियम नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पानी के बिना कमल कैसे रह सकते हैं? जैसे बीज के बिना धान नहीं होता, वैसे ही विनय के बिना संपदाएं प्राप्त नहीं होती। इसलिए विनय को मोक्ष का द्वार कहा गया है। आप जितनी विनय कर सको, विनय करना चाहिए। देव शास्त्र को की विनय अच्छी तरह से विनय के साथ आप दीजिए। आहार आदि भी जितनी विनय के साथ दोगे, उतना ही आपको फल अवश्य ही। और जहाँ विनय नहीं रखी और दिए और चलते बने, 1-2 को धक्का दिए, अंदर घुस गए, आहार दिए, फिर धक्का दे करके, और कुछ लोग धक्का दे करके बिल्कुल चौके में ही रसोई में घुस जाते हैं। और जो रसोई के जो चौके के लोग होते हैं, उन सबको चलो बाहर चलो, उनको बाहर कर देते हैं। अब ऐसा लगता है कि चौका इन्हीं का है। और कुछ पूछा जाए कि ये क्या है, तो वो तुरंत बताने लगते हैं, महाराज ये है, इसमें बूरा नहीं डला है, इसमें नमक नहीं डला है। ऐसा लगता है कि पूरा भोजन इन्हीं ने बनाया। इसलिए जानकारी जब तक नहीं रहती, चौके वालों को ही बताना चाहिए, चौके वालों को ही दिखाना चाहिए। और फिर विनय के साथ
एक हाथ से नहीं, अपने दोनों हाथों से कोई भी ग्रास को देते हैं बड़ी विनय के साथ, अहोभाग्य, आज मुझे ऐसा आहार देने का सुअवसर। ये मैं आहार नहीं दे रहा हूँ, ये मैं तो मुक्ति के लिए कलेवा अपने साथ में बांध रहा हूँ। क्योंकि ये सामान्य क्रिया नहीं, शास्त्रों में लिखा है कि आहार दान उत्तम पात्रों को देने से उत्तम आदि पात्रों को देने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये मोक्ष प्राप्त करने की क्रिया ग्रस्तों की है। दान और पूजा में लगा हुआ श्रावक मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, ऐसा आचार भगवंतों ने उपदेश शास्त्रों में दिया है। तो पूजा भी करो तो विनय के साथ करो, द्रव्य आदि चढ़ाओ तो विनय के साथ चढ़ाओ। आप लोग खड़े ही खड़े द्रव्य चढ़ाते हैं और ऐसी फेंक देते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, कहाँ 3 लोग के नाच चढ़ा रहे हैं, बड़े विनय के साथ हाथ जोड़ करके और पुंज बना करके भगवान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए अथवा पंच कल्याणक आदि की प्राप्ति के लिए अथवा जिनवाणी को चढ़ाते तो उसमें प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्य 4 अनुयोग रूप जिनवाणी के लिए बड़ी विनय के साथ चढ़ाना चाहिए। अब भगवान तो कुछ कहते नहीं, चाहे फेंक दो चाहे कुछ भी कर दो, तो आप लोग कुछ भी कर देते, ऐसे नहीं। चढ़ाने का अर्थ बड़ी विनय के साथ अच्छी तरह से हाथ जोड़ करके उस प्रकार से चढ़ाना चाहिए। नहीं तो फेंकते चलो, सब फेंकते चले जा रहे हैं, बहुत सारी वेदियां हैं, क्या करोगे हैं? इसीलिए आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि अलग अलग वेदी के दर्शन अगर ऐसे फेंक के कर रहे हो तो इसमें आप कितना अभिनय करते चले जाते हो। इसलिए आप एक जगह बैठ कर के विनय से सभी वेदी के दर्शन कर लो, वो बहुत अच्छा है, ना कि प्रत्येक वेदी पर और ऐसे फेंकते चले जाओ। ये नहीं, विनय के साथ सारी क्रियाएं होती हैं, तब जाकर के धर्म अपने अंदर ठहरता है, नहीं तो ठहरता नहीं। सब करते हुए भी करते चले जा रहे हैं। विवेक बहुत जरूरी होता है, विवेक आवश्यक है। बार बार कहाँ तक बताएंगे आप लोगों को, एक ही बार बताया जाता है। अगर समझ में आ गई तो ठीक, फिर पता चला कि भैया ये तो इनको बताओ तो इन्हें मानना नहीं, तो द्वारा क्यों बताओ, आदि आदि चीज। कहो उसी से, सुने खुशी से, कहो उसी से, करे खुशी से। अगर खुशी खुशी करता है तो फिर कहना नहीं, तो फिर भैया आप जानो आपका कार्य। तो इस तरह से किसके बस में प्राणी हो जाते हैं? सत्य, प्रिय, भाषी के और जो विनीत है उसके। क्व स्थातव्यम न्याय्ये। अब एक और प्रश्न है इसमें, क्व स्थातव्यम यानी कहाँ स्थापित होना चाहिए, किसके लिए? दृष्टा दृष्ट लाभाय, यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ के लिए कहाँ स्थापित होना चाहिए? तो कहते हैं न्याये पथि। उत्तर दिया गया न्याय पथि, यानी न्याय मार्ग में अच्छी तरह से स्थापित हो जाना चाहिए। जो न्याय में लगता है उसके लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष में सभी प्रकार की अच्छी अच्छी उत्तम वस्तुओं का लाभ होता है, इसलिए न्याय मार्ग में लग जाना चाहिए। यानी न्याय मार्ग का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अपने जीवन में इसको अपनाना चाहिए। एक राजा की कथा आती है कि राजा का जो न्याय था अटल न्याय था, वह किसी प्रकार से उसका ढीला मिला न्याय नहीं था। एक बार क्या घटना घटी, उसके यहाँ बाहर घंटा बजा हुआ था कि कोई भी आए ये घंटा बजाएगा और राजा किसी भी अवस्था में होगा तुरंत उपस्थित हो जाता। राजा का जो राजकुमार था
बड़े वेग से रथ को भगाता हुआ जा रहा था। वहीं रास्ते में एक गाय और उसका बछड़ा बैठा हुआ था और इतनी तेजी से भगाया इसने कि उस बछड़े को बचा नहीं पाया और उस बछड़े के ऊपर वह रथ चल गया, बछड़ा मृत हो गया। गाय वहीं पर बैठी थी, वह दुखित हो गई, उसकी आंखों में से अश्रु निकल गए। बछड़े को देखा, वह चला गया। अब वह गाय वहाँ से उठती है और पहुँचती है जहाँ पर घंटा बजा हुआ था। उस घंटे को उसने अपने सिर से बजाना प्रारंभ कर दिया। राजा भोजन के लिए बैठा हुआ था और पूछा कि ये देखो घंटा कौन बजा रहा है। तो बाहर आकर के सेवकों ने देखा तो कहा कि राजन वहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। फिर वो आप आ जाई बजाने की, देखो आप कह रहे कोई नहीं है और ये बजा कौन रहा है। फिर देखा तो कहा कि वहाँ पर एक गाय है जो बजा रही। राजन तुरंत उठा, भोजन उसने नहीं किया और जाकर के गाय के ऊपर हाथ फेरा और कहा, गौ माता तुम्हें किसने कष्ट दिया है। गौ माता ने आगे चल करके 2 कदम बता दिया कि आप चलो हम बताते हैं किसने कष्ट दिया। और राजा उस गाय के पीछे पीछे हो गया और गाय जाकर के वहीं पर खड़ी हो गई जहाँ पर उसका बछड़ा मरा हुआ पड़ा था। तब राजा को सारी स्थिति समझ में आ गई कि किसी ने इसके बछड़े के ऊपर अपने गाड़ी आदि को, रथ आदि को चढ़ा दिया है, उसको मार दिया। राजा ने वहाँ सब लोगों को बुलाया, आसपास के लोगों को, और पूछा कि आप लोगों को पता है ये किसने किया। लोगों को तो पता चल गया था, लेकिन अब कौन कहे कि ये राजकुमार ने काम किया। कोई बोला नहीं। तो राजा ने कहा ठीक है, आप लोग कुछ बोलते नहीं, बताते नहीं, तो जब तक मैं इस बात का पता नहीं कर लूँगा कि ये कार्य किसने किया है, तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। तब राजकुमार को पता चला कि ऐसा पिताजी ने ऐसा संकल्प कर लिया है, तो वह राजकुमार उपस्थित हो गया और कहा कि राजन, एक कार्य मेरे द्वारा हुआ है और असावधानी में बहुत तेज़ी से रथ को लेके जा रहा था और ऐसा एक कार्य हो गया है। तब राजा ने, जो बैठे हुए थे वहाँ के सारे सभागण, पूछा कि एक मासूम बच्चे की हत्या का क्या सजा होना चाहिए, इसकी हत्या। सबसे पूछा तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं। और कहा ये तो राजन उस राजकुमार से गलती हो गई, तो पशु होते हैं, होती रहती घटनाएं। तब राजा ने कहा ऐसे कैसे घटना, इसकी तो सजा दी जाएगी। और राजा ने घोषणा कर दी कि जिस प्रकार से उस बछड़े के ऊपर रथ चढ़ाया गया है, ऐसे ही राजकुमार जा कर के उस रास्ते पर लेटेगा और यहाँ से मेरा रथ आएगा और वैसे ही उसके ऊपर चढ़ाया जाएगा, तब जा कर के न्याय होगा। क्योंकि राजाओं का न्याय सबके लिए बराबर होता है। राजा जो होता है वह प्रजा का होता है, और प्रजा का अर्थ सिर्फ मनुष्य ही नहीं होता, उसकी राज्य में रहने वाले जो भी पशु पक्षीगण होते हैं वह भी प्रजा के अंतर्गत आते हैं, और उनकी व्यवस्था करना भी राजाओं का कर्तव्य होता है।
आज मूक पशु किससे कहें कि मुझे बचाओ, क्योंकि राजा कोई सुनने वाला नहीं है। और आज पशुओं की दशा क्या दशा हो रही है सब। और हुआ यूँ कि वही किया गया और राजकुमार को आज्ञा दी गई, जाओ लेट जाओ, और लेट गया राजकुमार। और इधर से राजा का बहुत तेजी से रथ चलना, और सारी की सारी प्रजा खड़ी हुई है कि ये तो क्या होने वाला है। और ऐसी ही तेजी से जब रथ लेकर के जा रहा था राजा, और जैसे ही राजकुमार के निकट पहुंचने वाला था, इतने में ही देवतागण उस रथ को तुरंत रोक देते हैं और कहते हैं कि राजा की जय हो, राजा का अटल न्याय जयवंत हो। ऐसा ही न्याय होना चाहिए। जो अपने को ये ऐसे नहीं कि तो अपने घर के हैं, प्रिय हैं, सब हैं, क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। न्याय न्याय होता है। घर में कोई अगर इस प्रकार का अधर्म आदि करता है तो वह सजा का पात्र भी हुआ करता है। इसलिए न्याय मार्ग से कभी मेरा पथ डिगने ना पाए। न्यार्थ मार्ग में न्याय के माध्यम से ही धन का संचय करो। अन्याय के माध्यम से अगर धन का संचय करो, श्रावक की बहुत सारे गुण बताए गए हैं उनमें न्यायोपात धनम ऐसा कहा गया। श्रावक के अनेक गुण बताए गए, उन गुणों में एक कहा गया कि न्याय पूर्वक जो धन का संचय करता है, और ऐसा न्याय मार्ग में रखने वाला श्रावक फिर वह सदगति का पात्र होता है, दुर्गति का पात्र नहीं होता। इसलिए न्याय मार्ग में हमेशा हमेशा स्थित रहना चाहिए। समय आपका हो गया। पद्यानुवाद देखें। किससे वसु में जनता रहती, राज ऋषि यह बतलाओ। सत्य और प्रिय भाषी बन के, सदा नम्रता मन लाओ। धन यश प्राप्त करने अथवा परभव पुण्य प्राप्त करने, न्याय मार्ग पर ही तुम चलना। भले कष्ट हो यदि सहने, कष्ट भी सहन करना पड़े तो उन कष्टों को सहन करना, लेकिन न्याय मार्ग से च्युत नहीं होना।